नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक नई खबर के अनुसार उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा परिषद ने चिकित्सा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत उपचारिका स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला हुआ है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 12 दिसंबर 2020 को है। वेबसाइट है www.ubtr.in अथवा www.ubtersn.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है 14 दिसंबर 2020 सोमवार। यानी हम इस उपचारिका के पदों पर, स्टाफ नर्स के पदों पर 14 दिसंबर 2020 से उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.ubter.in या www.ubtersn.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो आवेदन पत्र भरने की तिथि है 14 दिसंबर 2020। वेबसाइट यूबीटीआर की जो वेबसाइट है 11 जनवरी 2021 को हम परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि है। तो इन्हीं वेबसाइटों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर एवं परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2021 दिन सोमवार है। इन्हीं वेबसाइटों पर भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2021 दिन मंगलवार को निर्धारित की गई है। ऑनलाइन स्क्रूटिंग के उपरांत आज स्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की सूची अपलोड करने की तिथि 25 जनवरी 2021 सोमवार को है। और शिक्षा परिषद जिसको कि परीक्षा कराने की आवेदन पत्र भरने की जिम्मेदारी दी गई है, वो इन आवेदन पत्रों को आज स्वीकृत आवेदन पत्रों को सूची अपलोड करेगा। उसकी तिथि 25 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है। आज स्वीकृत आवेदन पत्रों द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी करने की तिथि 20 फरवरी 2021 को निर्धारित की गई है। लिखित परीक्षा की तिथि 7 मार्च 2021 को दिन रविवार को निर्धारित है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल जो है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा परिषद ने दी हुई है और उसके अनुसार 14 दिसंबर 2020 से औपचारिका अथवा स्टाफ नर्स के पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है, यानी आवेदन भरने की तिथि है। और साथ ही परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं आप 11 जनवरी 2021 तक की अंतिम तिथि है। और यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आपका 20 फरवरी 2021 को आयोग द्वारा जारी किया जाएगा। और लिखित परीक्षा की तिथि भी यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है, यानी 7 मार्च 2021 को स्टाफ नर्स की लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 7 मार्च 2021 को दिन रविवार को लिखित परीक्षा का आयोग जो है आयोजन करेगा, यानी ये तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। साथ ही आगे लिखा है उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या के अनुसार दिनांक 4 दिसंबर 2020 के द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभावी रोकथाम हेतु स्टाफ नर्सिंग संवर्ग की औपचारिका के सीधी भर्ती के पदों पर शीघ्र भर्ती की तत्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चयन प्रक्रिया हेतु परिषद की परीक्षा एजेंसी नामित किया गया है। तो काफ़ी समय के बाद जो है यूबीटीआर जो है परीक्षा को कराने जा रहा है। तो संस्था को नामित किया गया है महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड देहरादून द्वारा 3/पैरा/UPA/26/2020 20/627 दिनांक 7/12/2020 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 1238 पदों का दियाचन परिषद को उपलब्ध कराया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिषद ने 1238 टोटल पदों की संख्या है 1238 1238 पदों का दियाचन परिषद को उपलब्ध कराया है। प्राप्त दियाचन के आधार पर उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में औपचारिका स्टाफ नर्स के 1238 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
नंबर 1 है पदनाम उपचारिका स्टाफ नर्स, वेतनमान जो है PB2 9,300 से 34,800 और इसका ग्रेड पे है 4600। रिक्तियों की कुल संख्या 1,238, इसका विवरण दिया गया है। स्टाफ नर्स महिला कुल रिक्तियों के कुल पद जो हैं 1,238 का 80% है। तो यहाँ पर ये रिक्तिवार विवरण दिया गया है। सामान्य ये महिलाओं के लिए हैं 1,238 कुल रिक्तियाँ हैं, उनका 80% है। सामान्य जो हैं 476 पद हैं, उसमें भूतपूर्व सैनिक 28, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 11 पद हैं, दिव्यांग कोई एक पैर प्रवाहित 22 पद हैं, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे 28 और टोटल 565 पद हैं। साथ ही जो अनुसूचित जाति SC के 145 पद, यहाँ भी जो है आरक्षण वितरित किया गया है। 8 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए, 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए, 6 जो है दिव्यांग के लिए, 1 पद जो है उत्तराखंड के अनाथ 8 पद जो है उत्तराखंड अनाथ बच्चे के लिए और टोटल है 170। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति ST के लिए 27 पद हैं, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कोई पद नहीं है, दिव्यांग के लिए 1 पद है, 1 पद ही उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए, टोटल 30 पद हैं। अन्य पिछड़े वर्ग OBC के लिए 103 पद हैं, 5 भूतपूर्व सैनिक के लिए है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 2 पद हैं, दिव्यांग के लिए 4 और अनाथ बच्चों के लिए जो है 5 पद निर्धारित किए गए, टोटल 119 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 90 पद हैं, 5 भूतपूर्व सैनिक के लिए, 2 स्वतंत्रता संग्राम आश्रित के लिए है, 4 पद दिव्यांग कोई एक पैर प्रवाहित हो जिसका उसके लिए, 5 उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 106 पद हैं और योग 990 हैं। तो स्टाफ नर्स महिलाओं के लिए 1,238 का 80% यानी 990 पद, और ये कैटेगरी वाइज जो है इन पदों को बांटा गया है। साथ ही जो है खंड खा के अंतर्गत जो है स्टाफ नर्स पुरुष के लिए कुल पद रिक्त पद 1,238 का 20% है, और यह भी सामान्य वर्ग के लिए 123 पद हैं, 7 भूतपूर्व सैनिक के लिए, 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए है, दिव्यांग के लिए 5 पद हैं, उत्तराखंड अनाथ बच्चों के लिए 7 हैं और टोटल 144 पद हैं। इसी बार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पदों का आरक्षित विवरण यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। और 248 पद हैं स्टाफ नर्स पुरुष के लिए, 1,238 पदों का 20%। तो पद का स्वरूप है अराजपत्रित, शैक्षिक अर्हता यहाँ पे दी गई है, अनिवार्य अर्हता उपचारिका स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास नंबर 1 भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में BSc ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से BSc नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिड वाइपरी ऑब्लिक मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो। साथ ही जो है नंबर 2 भारतीय उत्तराखंड ऑब्लिक भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से BSc ऑनर्स अथवा BSc नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ऑब्लिक मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकृत प्रमाण पत्र हो। तीसरी योग्यता है किसी राजकीय चिकित्सालय अथवा नैदानिक स्थापन रजिस्ट्रीकरण अथवा विनिमय अधिनियम 2010 का संख्या 23 के अंतर्गत पंजीकृत 30 शैय्या युक्त निजी चिकित्सालय में न्यूनतम 1 वर्ष कार्य का अनुभव उक्त योग्यता को प्राप्त करने के उपरांत हो। चौथा, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो। इसके साथ ही अधिमानी अर्हता होनी चाहिए। उपचारिका स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने नंबर 1 प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो, या नंबर 2 राष्ट्रीय कैडेट कोर का B अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इन अभ्यर्थियों को जो है अधिमान दिया जाएगा। नंबर 4 लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम अनुभव संबंधी अंक एवं चयन प्रक्रिया, किस प्रकार से जो है परीक्षा होगी और कहाँ से जो है क्वेश्चन बनेगा और कितने अंक के जो है क्वेश्चन बनेंगे, ये भी आयोग ने जो है निर्धारित किया है। चयन के लिए लिखित परीक्षा 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, और यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि 200 अंकों का ये पेपर होगा, जिसमें
100 अंक का एक प्रश्न पत्र नर्सिंग से संबंधी विषय का होगा। 100 अंक का जो प्रश्न पत्र होगा वो नर्सिंग से संबंधित विषय का होगा तथा 100 अंक का दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का होगा। तो साफ है कि 200 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें 100 अंक का एक प्रश्न पत्र नर्सिंग से संबंधित विषय का होगा तथा 100 अंक का दूसरा प्रश्न पत्र जिसमें कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का होगा। दोनों प्रश्न पत्रों की एक बुकलेट होगी, एक एवं परीक्षा एक ही पाली में होगी। परीक्षा समय 3 घंटे निर्धारित किया गया होगा, यानी 3 घंटे में 200 अंकों की दोनों परीक्षाएं एक साथ संपन्न की जाएंगी। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। लिखित परीक्षा की प्रश्न पत्र बुकलेट परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तरमाला आंसर की उत्तराखंड प्रादेशिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.ubter.in पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों में दी जाएगी। लिखित परीक्षा की उत्तर सीट कार्बन कॉपी प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों की परिणता सूची में अनारक्षरित व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 45% अंक, और यहाँ पे ये स्पष्ट किया गया है आयोग का जो निर्धारित मानक है उसके अनुसार जो है कि अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की अभ्यर्थी को प्रत्येक दशा में न्यूनतम 45% अंक लाने हैं। तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम जो है 35% अंक लाने हैं। प्राप्त करेंगे तभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा, नहीं तो इनको फेल माना जाएगा, मतलब ये योग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है। नैदानिक स्थान पर रजिस्ट्रेशन और विनिमय अधिनियम 2010 का अधिसंख्या 23 संबंधी राज्य में यथाप्रवृत्त के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सा संस्थान से प्रतिष्ठित के अनुसार प्राप्त नर्सिंग का क्लिनिकल अनुभव प्रमाण पत्र, साथ में स्पष्ट लिखा गया है कि क्लिनिकल जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है रखने वाले अभ्यर्थी को प्रति वर्ष अनुभव के आधार पर न्यूनतम 1 अंक और अधिकतम 5 अंक अधीन दे होंगे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही है कि यहाँ पर जितना वर्ष जो है नर्सिंग में अनुभव होगा, क्लिनिकल अनुभव होगा, प्रमाण पत्र आपके पास होगा, तो प्रति वर्ष अनुभव के आधार पर जो है न्यूनतम 1 अंक और अधिकतम 5 अंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन देगा। नीचे शर्तें लिखी गई हैं इसकी। अनुभव न्यूनतम 1 वर्ष का होना चाहिए। 1 वर्ष से कम की अवधि के अनुभव हेतु कोई भी अंक दे नहीं होगा। 1 वर्ष की अवधि का अनुभव पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त माह हेतु अंक का निर्धारण निर्धारित सूत्र के अनुसार होगा तथा अनुभव के अंक अनुभव के कुल माह की संख्या /12 उदाहरण 1 वर्ष से 6 माह हेतु अनुभव के अंक का निर्धारण, यानी यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि 1 वर्ष हेतु कुल अंक दिए जाएंगे 1, प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक निर्धारित है, और 6 माह होते हैं यानी 6 माह अतिरिक्त होते हैं किसी के, तो उसको 0.5 अंक दिया जाएगा ना, आधा अंक दिया जाएगा। और 1 वर्ष 6 माह हेतु कुल अंक दिए जाएंगे 1.5 अंक दिए जाएंगे, यानी 1 वर्ष का 1 अंक और 6 माह का आपको 0.5 अंक दिया जाएगा। लेकिन 6 माह से अधिक कम है तो वो अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नियुक्ति द्वारा अभ्यर्थी को प्रदत्त अनुभव प्रमाण पत्र में संबंधित चिकित्सालय का उनके राज्य में यथाप्रवृत्त नैदानिक संस्थान रजिस्ट्रीकरण और विनिमय अधिनियम 2010 का अधिसंख्या 23 के अंतर्गत चिकित्सालय की पंजीकरण संख्या एवं दिनांक अंकित की गई हो तथा नियोक्ता द्वारा अभ्यर्थी को चिकित्सालय के नर्सिंग का क्लिनिकल कार्य किए जाने के स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, जिसमें विभागों द्वारा यथा सर्जरी गायनी बाल रोग ICU इत्यादि जहां अभ्यर्थी द्वारा कार्य किया गया हो का भी उचित रूप से उल्लेख हो। नॉन क्लिनिकल कार्य हेतु अनुभव का कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ संपूर्ण अनुभव अवधि का नियोक्ता द्वारा आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त फॉर्म 16 प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुभव के अंक प्रदान किए जाने हेतु केवल उसी अवधि की गणना की जाएगी जिस अवधि हेतु अभ्यर्थी द्वारा नियोक्ता द्वारा उसे प्रदत्त फॉर्म 16 प्रस्तुत किया गया हो। परिषद डिप्लोमा अथवा डिग्री धारक अभ्यर्थियों महिला एवं पुरुष की योग्यता क्रम में जैसा कि उसके द्वारा लिखित परीक्षा एवं प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में प्राप्त अंकों से प्रकट हो पृथक पृथक सूचियाँ तैयार की जाएंगी। साथ ही जो है यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो परिषद उनके नाम पर अभ्यर्थी की आयु, उनकी जन्म तिथि पहले हो उस का नाम के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। आयु की गणना की जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट आयु के बारे में भी लिखा गया है
कि आयु की गणना निश्चायक तिथि 1 जनवरी 2020। अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 42 वर्ष की अवधि 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु यह उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों की जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक हुई जितनी निर्दिष्ट की गई हो, यानी अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साथ ही जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा। पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, उसकी तिथि दी हुई है। आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदक शुल्क का भुगतान करेगा। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद ऑनलाइन के माध्यम से उसका शुल्क भुगतान किया जाएगा और नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान कर सकता है। और यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, नहीं कर पाएगा। किसी भी दशा में जमा शुल्क अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अतः पद हेतु अन्य अभ्यर्थी आवेदन न करें, जिनकी योग्यता नहीं है वो इस पद के लिए आवेदन न करें। अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्त रसीद ऑनलाइन प्राप्ति के प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें, यानी जो भी चीज़ें अभ्यर्थी करता है ऑनलाइन आवेदन करता है उसका, तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट जो है वो A to Z जो अभ्यर्थी के पास वो अपने पास सुरक्षित होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर स्पष्ट किया गया अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। अनारक्षित सामान्य वर्ग जो है OBC वाले, अनुसूचित जाति वाले, जनजाति, विकलांग और इनके शुल्क का विवरण दिया गया है। यानी अनारक्षित, सामान्य और OBC इनको 800 रुपये जमा शुल्क देना होगा। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया 800 रुपये। वहीं जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए और OBC के लिए 800 शुल्क है और बाकी अन्य कैटेगरीज के लिए जो है 400 रुपये का शुल्क यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, साथ ही जो है बैंक ट्रांजैक्शन फी अभ्यर्थी द्वारा अलग से दे होगी। बैंक का जो ट्रांजैक्शन अपना जो शुल्क होगा वो अभ्यर्थी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया अलग से दे होगा। दिव्यांग अभ्यर्थी एक पैर प्रवाहित के द्वारा निःशुल्क आवेदन किया जाएगा और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए लिखा हुआ है कि वह निःशुल्क आवेदन एक पैर प्रवाहित के द्वारा निःशुल्क आवेदन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ है परीक्षा केंद्र है, तो परीक्षा केंद्र इसके 2 ही है, एक देहरादून और एक हल्द्वानी। यानी हल्द्वानी और देहरादून में जो है इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी परीक्षा सेंटर है देहरादून और हल्द्वानी, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको मेंशन करना होगा इसमें, देहरादून और हल्द्वानी। और महत्वपूर्ण निर्देश इसमें दिए गए हैं, तो ये आप आयोग की जो है, जो आयोग नामित किया गया है, परीक्षा एजेंसी जो नामित की गई UBTER, उसके अंतर्गत जो है पूर्ण जानकारी आप इसको देख सकते हो। तो ये कि इस प्रकार जो है ये पूरा जो है जानकारी देने की कोशिश की गई थी इसके माध्यम से, और आप जो है ये काफ़ी बम्पर मात्रा में जो है ये पद निकाले गए हैं। तो आप इन पदों को जो है चिकित्सा या उत्तराखंड के द्वारा उपचार स्टाफ नर्स की बम्पर भर्ती निकाली गई है और इन पदों को आप भर सकते हो। और 1238 पदों का अधियाचन जो है आयोग को उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए आप www.ubtr.in या www.ubtersn.in पर जो है आप इसकी जानकारी ले सकते हो। तो इसी प्रकार की रोजगारपरक जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।